प्रशासन कान में तेल डाल के सोया रहता है, हम लोगों की मांगों को नहीं मानता है। आज 4 महीने में यह विडंबना है कि हम लोग एक भी दिन उनके साथ नहीं बैठे हैं। आज देखिए कि बिजली को लेकर पूरे जिले में लोग परेशान हैं। जनवरी को एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखे हैं, उसे पूरा जिला के झारखंड प्रदेश के पूरे जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 23 तारीख को उपस्थित होकर हम लोग को 24 तारीख को धरना में वो भी बैठेंगे, हमको सहयोग करें। और हमारे पूर्वी सिंहभूम में जितना भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत के आई हुई हमारे वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड मेंबर, मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य सभी लोग उपस्थित होकर सफल को धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। और धरना समाप्त होने के बाद एक ज्ञापन हम लोग डीसी मैडम को देंगे, जो हम सभी उनके द्वारा हम लोग राज्य के सभी मुखिया और हम मुख्यमंत्री हो गए और संबंधित मंत्री सभी को हम लोग देंगे। देखिए बहुत बड़ी विडंबना है। पंचायत चुनाव इतने सरकार इतने धूमधाम से पंचायत चुनाव करवाती है, हम लोग भी बड़ा ये होते हैं कि जनता का कार्य करने का मौका मिलेगा। और 6 महीने बीतने के बाद भी अभी तक मात्र 4 लाख रुपया का फंड आया है। पहले डीएमएफटी फंड भी हम लोगों को दिया जाता था और कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहने के कारण, डीडीसी नहीं रहने के कारण वह योजनाएं भी रुकी हुई हैं, जो 4,20,000 मिला है। तो हम लोग 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, जिसमें से आप रखिए तो 15% हम लोग का समय पार हो गया, 6 महीना पार हो गया और हम लोग जनता के पास किस मुंह लेके जाएं। और जब हम लोग अगर उपायुक्त से मिलने का समय भी मांगते हैं, पिछले 1 महीना से जिला परिषद अध्यक्षा उपायुक्त से मिलने का समय मांगी थी, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। सरकार के पास बहुत तरह की योजनाएं हैं, डीएमएफटी फंड है, बैकवर्ड बीआरजीएफ फंड है, बहुत सारा फंड है। वो किसी भी तरीक़ा से तो विकास हो सकता था, विकास हो नहीं रहा है। तो आज हम लोग आंदोलनरत हैं। यह आंदोलन, जैसा कि बारी मुर्मू ने कहा कि यह बारी मुर्मू जी, चाहे पंकज सिन्हा जी, चाहे परितोष, किसी भी जिला परिषद का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन हम लोगों के अधिकार की लड़ाई है। अगर अधिकार के साथ समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं, यह हम लोगों के हक की लड़ाई है। और यह लड़ाई सिर्फ जिला परिषद नहीं, यह मुखिया, पंचायत समिति, उप मुखिया, वार्ड सदस्य सभी लोगों की लड़ाई है। सारे लोग अपना डाटा पूरा करने में लगे हुए हैं, अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। और जनता से आप जाइए, आप प्रेस के बंधु, हम चाहेंगे कि आप जनता से जाके देखिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये पेपर में खेल हो रहा है कि इतना का टारगेट पूरा हो गया, पेंशन के लिए इतना का टारगेट पूरा हो गया, मगर जनता त्रस्त है। आज देखिए, जिला परिषद एक छोटा सदन है और इस सदन में हर एक चीज़ के समस्याओं का समाधान होता है। आज देखिए कि बिजली को लेकर पूरे ज़िले में लोग परेशान हैं, कहाँ उनकी सुनवाई हो रही है। जिला प्रशासन सिर्फ अवैध बालू और इस समय ध्यान दे रहा है। जो जनता की समस्याएं हैं, जो पंचायत की समस्याएं हैं, पंचायत सचिव मुखिया का नहीं सुन रहे हैं, प्रमुख उसका वीडियो नहीं सुन रहे हैं। हर एक जगह अव्यवस्था का आलम है। हम लोग अपने अधिकार को लेकर, अपनी मांगों को लेकर 24 तारीख को हम लोग धरना दे रहे हैं। सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उससे हम लोग इस मंच से, आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप भारी संख्या में आएँ और अपनी ताकत को भी प्रदर्शित करें, तब जाकर। और इन ताकत इसके करने के बाद भी अगर प्रशासन कान में तेल डाल के सोया रहता है, हम लोगों की मांगों को नहीं मानता है, तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। यह सांकेतिक प्रदर्शन है, लड़ाई जारी रहेगी और आगे जैसा भी हम लोगों का अगर बात को नहीं सुना जाएगा तो उग्र आंदोलन होगा। पद के प्रभार में है तो डेवलपमेंट का काम है, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे जिला के और भी तरह का बात हो, क्योंकि डीडीसी पूरे जिले के उप विकास आयुक्त होते हैं। सभी तरह का विकास का काम जो है बाधित हो रहा है। और हमारा जो योजना है, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, किसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और हम लोग अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 50,000 जनता का प्रतिनिधि जिला परिषद के सदस्य करते हैं। तो हम लोग को भी क्षेत्र में सुनने को पड़ रहा है कि हमारा क्षेत्र का ये काम नहीं हो रहा है। तो जब हमारे काम में प्रॉब्लम आएगा तो हम निश्चित तौर पर अपनी बात को रखेंगे और हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं। तो ये सब स्थिति उत्पन्न हुआ है क्षेत्र में, जिसके चलते आज ये कदम उठाना पड़ा हमको। धरना पूर्ण रूप से सांकेतिक होगा और उसमें सारे लोग, हम लोग को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे इस राज्य के, सारे लोग हम लोग को सहयोग करने के लिए आए हैं। आप लोगों को ये सब कुछ आप लोगों के सामने से आप लोग देख रहे हैं कि यह जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ,
वो उपायुक्त महोदय द्वारा ही कराया गया। और यह विडंबना है कि 6 महीना के अंदर में ही हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिला परिषद में डीडीसी का पद रिक्त है और उसका पदभार जो उपायुक्त महोदय के पास ही है। और उसकी आज 4 महीने में यह विडंबना है कि हम लोग एक भी दिन उनके साथ नहीं बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की अवहेलना हो रही है और उसके कारण हमारा कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी किसी का उद्गार जो है वो एक धरना के रूप में व्यक्त होने जा रहा है। तो इसके लिए तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि आखिर जनप्रतिनिधियों को, जिनको उनके द्वारा ही निर्वाचित करवाया गया, उनके माध्यम से आज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सोचनीय बात है और ये उनको सोचना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग इस धरने को आयोजित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें लगता नहीं है कि आम जनता को ही नुकसान है, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो या फिर जिला प्रशासन के द्वारा हो या फिर अधिकारियों के द्वारा हो? नहीं, हम लोग तो जनता के लिए ही चुने गए हैं ना। हम तो अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जो भी बात होती है वो जनता के लिए ही बात होती है, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं। तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है मतलब जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम उनके रिप्रेजेंटेशन में हमारे जितने भी त्रिस्तरीय चुनाव में चुन करके जो प्रतिनिधि आए हैं, चाहे वो एक वार्ड मेंबर हों, चाहे वो जिला परिषद सदस्य हों, सारे लोग मिल करके इस बात को रखेंगे कि चूँकि हमारा जो है अपना अधिकार एक लिमिटेशंस में है, हमें सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर के काम को आगे बढ़ाना है। तो सभी के समन्वय से ही विकास आगे बढ़ सकता है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए ये धरना किया जाता है। नहीं, ये टकराव नहीं है, इसको टकराव की संज्ञा मत। नहीं तो ये तो आप उनसे भी पूछ नहीं, तो ये सब आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं ना। ये सिर्फ यहाँ से बोला जा रहा है ऐसी बात तो नहीं है ना। आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं कि जो ये बात बोला जा रहा है ये सच है, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इसका जवाब तो माननीय ही दे पाएंगी कि क्यों ऐसा हो पा रहा है। इसलिए कि 1 महीना पहले रिटर्न में भी उनको आवेदन दिया गया था मिलने के लिए। तो वहाँ से कितने दूर की दूरी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसका जवाब दे सकते थे। एक समय निर्धारित करके ग्रुप में हम लोगों को जानकारी मिल सकती थी। उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। वो प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा कि आनन फानन में आज कोई बैठक हो रही है। इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है? नहीं, हम लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं है।